ये होपफुली इसका आखिरी सेशन होगा और ये आखिरी वक्त के बारे में है। सो द एंड ऑफ टाइम, ये मेरे लिए बड़ा इमोशनल था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग इट। द एंड ऑफ टाइम, बड़ी इसने ब्रॉट मी अ लॉट ऑफ सैडनेस। तो अभी तक हमने देखा इस्लाम, ईमान और एहसान ये एक साथ कैसे काम करते हैं और कैसे मिल के हमारी ज़िंदगी के हर एक पहलू को कोऑर्डिनेट करते हैं, हमारी बीइंग एंड आवर लाइफ बोथ, ताकि हम एक ऐसी ज़िंदगी जिए जो हमारे नेचर के भी नज़दीक हो और हमारे मकसद के भी, ताकि हमें पता हो कि इबादत कैसे करनी है, मोहब्बत कैसे करनी है, हर एक चीज़ कैसे करनी है, बिफिटिंग टू आवर नेचर। और ये सिखाकर ये कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं उसके हिसाब से ज़िंदगी का हर हर पहलू कैसे चलेगा, ये जो इस्लाम, ईमान और एहसान है ये कोऑर्डिनेट करते हैं। ये जो वर्ल्डली एग्जिस्टेंस में केओस होता है, वर्ल्डली एग्जिस्टेंस की जो कंटिंजेंसीज है, उसमें ये हमें एक ब्लूप्रिंट देता है। कैसे? बाय रिटर्निंग एवरी एक्शन टू ए डिवाइन सेंटर, टू इट्स डिवाइन सेंटर। एक अनडिसिप्लिन लाइफ से डिसिप्लिन की तरफ, अंधेरे से उजाले की तरफ, एंड इट गिव्स लाइक इन सिंक विद दैट इटर्नल रिदम ऑफ ट्रूथ। लेकिन इस सब के बावजूद ये जो दुनिया है, ये दुनिया है, फाइनली इट इज़ दुनिया। और जैसे इंसान का जिस्म है, इंसान है, वैसे ही ये भी वक्त के साथ इट डिकेज, दुनिया ने भी डिके ही होना है। जैसे इंसान पैदा होता है, जवान होता है, फिर बुढ़ापा आता है और डिके शुरू हो जाता है। और दुनिया का भी ऐसा ही हाल है, ऐसे ही इट ऑल्सो गोज थ्रू द सेम रूट। जैसे वक्त के साथ हमारा जिस्म कमज़ोर हो जाता है और डिके हो जाता है, दुनिया भी वक्त के साथ मॉरल डिके की तरफ चलती है। मॉरल डिके की वजह से ये हमारे लिए मुश्किल बना देती है सही और गलत में परखना। नकीब अल अता साहब, अगली हम शायद उसको भी पढ़े, 2028 वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, अगली शायद किताब वही पढ़ी। बहुत इम्पोर्टेंट किताब है वो, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इस्लाम एंड सेक्युलरिज्म। अगली किताब में उस पर अगली वही देखेंगे। तो उससे आपको ये भी पता चलेगा कि वी हैव मूड अ लेवल अप। तो ये जो राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है, जब मॉरल डिके हो जाता है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। नकीब अल अता साहब की जो ये किताब है, इस्लाम एंड सेक्युलरिज्म, इट इज़, हमजा यूसुफ कहते हैं कि पिछली सदी की सबसे इम्पोर्टेंट किताब है। मैंने 2 बार पढ़ी है। और मैं जब पढ़ने की बात करता हूँ, मैं आई डोंट मीन द वे पीपल रीड बुक्स लाइक कवर टू कवर, हो गया ख़त्म, अंडरस्टैंड नथिंग। तो आई मीन रीडिंग, थॉरो रीडिंग मैंने इसकी 2 बार की है, एंड आई एम स्टिल ग्रैपलिंग विद इट। इट्स अ वंडरफुल बुक। उसमें वो बात करते हैं इस बारे में, एंड ही गिव्स इट टोटली ट्विस्ट कर देते हैं ना। वो दूसरा, एक होती है ऑफ स्पिनर, फिर वो स्पिनर हाथ घुमाता है और उसको दूसरा मारता है। ही गिव्स इट दैट स्पिन एंड ही सेज कि ये जो सवाल है ना, जो हमारे बच्चे बड़े सब पूछते हैं, सही गलत में कैसे परखे, ये सवाल दिखाता है कि ये हमारा किस्सा खत्म हो चुका है। बिकॉज सही और गलत ही तो इंसान पहचान सकता है, जानवर नहीं पहचान सकता। इंसान और क्या कर सकता है? इंसान में खास यही है कि वो ये पहचान देता है सही क्या गलत है। दैट ह्यूमंस आर कंफ्यूज्ड ऑन व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग इज अ प्रूफ दैट वी हैव फॉलोड, खत्म हो चुका है। और दैट काइंड ऑफ सेंड्स चिल्स डाउन माय स्पाइन। और ये जो फिर ये कह रहे हैं ना कि ये सही और गलत में परख करना, ये मुश्किल हो जाता है मॉरल डिके के साथ। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू ऑन ए मिलियन फ्रंट्स। मतलब वी कैन स्पेंड अ सीरीज ऑन दिस वन लाइन, सही और गलत में पहचाना करना। पहले तो आपको अल्लाह ताला का वो पता ही है, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, आई मेक देयर डीड्स अपीयर फेयर टू देम। दैट मीन्स गलत उनको सही दिखता है।
गलत उनको सही दिखता है, लोगों को काफ़ी सारे। सही गलत में कहाँ फ़र्क रहा फिर? इंसान अल्लाह ताला कहते हैं कि छोड़ देता हूँ मैं उनको अपने रास्ते पे। व्हाट डज दैट मीन? सही गलत की परख ना होना। सही गलत की परख पता ही नहीं है कि मैं सही कर रहा हूँ गलत। कन्फ्यूजन इन नॉलेज। और फिर उस गलत से फिर दूर जाना भी मुश्किल है। इट्स इम्पॉसिबल, वेरी वेरी डिफिकल्ट इन आवर वर्ल्ड, द वन वी आर लिविंग इन। तो ये सही गलत में फिर पहचान नहीं हो पाती, दे आर सो मच मिंगल्ड टुगेदर। और फिर इंसान भी इसमें, इंसान का नेचर भी वो हो जाता है ना, इट्स काइंड ऑफ ना एडेप्टेशन। क्या नाम है उनका, डार्विन की एडेप्टेशन। वो एडेप्टेशन भी हो जाती है इंसान की, वो आदत उस मेस में, लिविंग इन दैट मेस। ये सही और गलत फिर इंसान यूज टू हो जाता है। इट्स लाइक यूज टू, इट्स लाइक ओके व्हाट्स मॉम व्हाट्स सच अ बिग डील अबाउट इट, इट्स ओके। Yes, that's exactly, you feel it's okay. And you see these other people who are like और वो सोच रहे होते, how can they even think this is okay? And you are like कि how can they not see that this is okay? You think about it for a while कि आप कहते हैं कि मम्मा ये ठीक है, पापा वो इतनी बड़ी बात नहीं है कोई, ये इट्स ओके। एंड द अदर पर्सन इज लाइक, जो बुजुर्ग होते हैं एंड ऑल, दे आर लाइक क्या हो गया इनका, हाउ आर दे नॉट एबल टू सी इट्स नॉट ओके? इट्स लाइक केओस। मतलब उनके लिए वो ग्रे एरिया नहीं होता, इट्स लाइक क्लियर ब्लैक एंड वाइट। और आप कह रहे हो इनको क्या हो गया है ये। और फिर आप कहते हैं ये पुरानी है गल्ला, पुरानी है बातें बाबू की, एटसेट्रा। सो व्हाट डज दैट टेल यू? दैट टेल्स यू दैट द इनसाइट इनटू राइट एंड रॉन्ग इज गॉन, फिनिश। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। ये जो ये इनसाइट है ना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। Insight is kind of an opening. The data set is in front of you. What is an insight? Insight is looking through it. Data set आपको मिल गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेटा सेट इज 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये डेटा सेट है। सो व्हाट इनसाइट डज इट गिव यू, अमरीन? 2 3 5 7 11 13 17 19 23, these are prime numbers. ये सारे numbers, they are prime numbers. Now if when you see this, ये तो numbers हैं बस, right? ये तो numbers बिखरे हुए हैं, टेबल पे लिखे हुए हैं कहीं पे। Now this is an insight into it. Oh, these are prime numbers. ठीक वैसे ही if I say for example 3 4 5, then I give another example 5 12 13. अब इस पे पैटर्न ढूंढना आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा, राइट? इट नीड्स अ डीपर इनसाइट। These are Pythagorean triplets. Square of 1 plus square of 2 is equal to square of third. It's a Pythagorean triplet. Now that's called an insight. And insight comes from within. It's not there in the data. Data में तो numbers हैं। और अगर ये डेटा में होता, जैसे ये 2 3 5, ये तो अमरीन ने भी पढ़ा, ये शारिक ने भी पढ़ा, ये मैंने भी पढ़ा, सब ने पढ़ा। लेकिन why is one able to guess कि these are prime numbers? So it is something from inside that happened. मतलब उसको आप कहते हैं कि उसने अक्ल लगाई, उसने सोचा इस बारे में। It's an insight. So getting this insight is something which happens from inside, and we do not understand it. And if the psychologists are telling you that they understand it, they're lying to you. Pure, simple, clear. We don't know how this happens. Okay, where does insight come from? That eureka वाला चीज ना। अब हाँ, we know the things that we already know. जैसे पैटर्न हमें प्राइम नंबर्स ऑलरेडी पता है, और हमें इसमें वो पैटर्न दिखा, तो सुपर इम्पोजिशन ऑफ पैटर्न्स हुआ, दैट वी अंडरस्टैंड न्यूरोलॉजिकली कि रिलेशंस बिटवीन न्यूरॉन्स, एटसेट्रा, दैट वी अंडरस्टैंड। बट व्हाट अबाउट अ न्यू इनसाइट? वेयर डज इट कम फ्रॉम? एक नई इनसाइट कहाँ से आती है? इट इज नॉट देयर इन द डेटा, इट वाज नॉट इनसाइड यू, it's something new that came into creation. From nothing, nothing comes. So where does it come from? We do not understand completely. And there's a hint in Quran though. How can we understand it as Muslim? Now this is obviously not a scientific explanation of it. It's a metaphysical explanation. What's the name of the first chapter of Quran? Surah Fatiha. So what does Fatiha mean? Fatiha के लफ्ज़ी माने क्या है?
ये जो सूरह फातिहा का नाम है, फातिहा। फातिहा मीन्स ओपनिंग। Opening you can understand. Now again, it requires insight. You would understand your pehla chapter, it's opening of the Quran, right? Right? It's you open the book, pehla chapter, opening, right? But there is also an insight in it. What's that? It's opening up of something in the metaphysical sense. Something is getting opened in front of you, not in the sense beginning of something. In the sense that something is opening up in front of you, right? जैसे एक रास्ता मान लीजिए, एक रास्ता। सो ये रास्ता शुरू होता है कहीं से, दैट्स इट्स बिगिनिंग। तो ओपनिंग इन द सेंस जो उसका गेट है इस रास्ते का, यहाँ जहाँ से ये शुरू होता है। सेकंड इज वो रास्ता पूरा आपके सामने जाहिर करते, तो वो भी तो एक ओपनिंग हुई ना। वी गेट द डिफरेंस बिटवीन द टू। द ओपनिंग इन व्हाट सेंस? द ओपनिंग इनसाइट। नाउ forget that for a while. The second example would help you better. अल्लाह ताला के नामों में से एक है द ओपनर, अल-फत। अल्लाह ताला के नामों में से एक है। So what does he open? So he opens up hearts. He is the opener of hearts. He is the one who gives insight. ये सारी जो judgments होती हैं, these are finally insights. ये insights है। God is the source of insight. And that's why we believe at the highest level, knowledge is given. You cannot earn it. It's given to you. ये इल्म आपको दिया जाएगा, आप इसको हासिल नहीं कर सकते। आप वही डेटा सेट हासिल कर सकते हैं, डेटा। अब इस डेटा का करना क्या है? What's the pattern in this data? That's an insight. It's given to you. And it's very interesting. Knowledge in every classical system, modern system ने तो सबका बेड़ा गर्क करके रखा है। Knowledge in classical system was always divided. Christian world divided it. The Greeks divided it. Muslims divided it. The Hindus divided it. These are the four civilizations I know. I don't know Chinese, but I'm sure they also did it. I'm certain. They would divide knowledge into two levels. Par Vidya in India. So we would also have this two levels of knowledge. The Greeks would also have it. So the second and this insight is something. If that insight is gone, you cannot tell right or wrong with difference. And that's what God says in Quran ke I just leave them astray. फिर उनके दिलों में रोशनी नहीं जाती. Just as the human body deteriorates while one is still living and even endures states that appear unnatural. तो इंसान ऐसे हालात से गुजरता है अपने ओल्ड एज में, इतनी तकलीफ से कुछ लोग गुजरते हैं। Changes happen to your body, physical body, right? It appears कि मतलब मैं वही इंसान हूँ, I am that, जो कुछ टाइम पहले कुछ और था। Compared to the healthy condition, it's like totally a different man. और ऐसे ही कुरान और हदीस भी बात करते हैं कि दुनिया के साथ भी ऐसा होगी, पहचान में नहीं आएगी, टोटली डिफरेंट। और ये जो साइंस है ना, जैसे आप ह्यूमंस के बारे में कह सकते हो, memory starts fading away, intellect starts coming down, right? Skin starts wrinkling, stamina comes down. ये सारी चीजें आप एजिंग के साथ एसोसिएट करते हो। हेयर स्टार्ट्स गोइंग ग्रे, हेयर फॉल इंक्रीजेस, राइट? बोन्स का डेंसिटी कम होना शुरू हो जाता है, ब्लड काउंट कम होना, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। वैसे ही दीज आर द साइंस ऑफ द आवर। इनको साइंस ऑफ द आवर, जब अननेचुरल इवेंट्स जो आखिर जमाने में होने वाली हैं, और इनकी प्रेजेंस, जैसे इन रिंकल्स की, हेयर फॉल की, ग्रे हेयर की, ये सारी चीज़ों की प्रेजेंस बॉडी का डिके दिखाती है। ये सारी साइंस कायनात का डिके दिखाती है, वर्ल्ड का डिके दिखाती है, ये साइंस की प्रेजेंस। और इनकी प्रेजेंस ये दिखाती है कि अब ईमान, इस्लाम और एहसान में सोसाइटल और इंडिविजुअल लेवल पे बैलेंस रखना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इन तीनों में। और यही है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील को जवाब में कहा था, द स्लेव विल गिव बर्थ टू हर मिस्ट्रेस एंड यू वुड सी द बेयरफुट नेकेड डेस्टिट्यूट शेफर्ड्स वाइंग इन इरेक्टिंग टॉल बिल्डिंग्स।
हजरत जिब्रील ने सवाल पूछा था ना कि आखिरत के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि नहीं पता, तो बोला साइन बताइए। तो बोला कि एक तो द स्लेव वुड गिव बर्थ टू हर मास्टर, एंड दीज नेकेड डेस्टिट्यूट barefoot nomads you would see, they vying each other building tall buildings. अब ये जो मैंने आपको पहले भी ये समझाया है इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कि इसको इंटरप्रेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। दिस इज द इंटरप्रिटेशन आई लाइक द मोस्ट जो अब है, एंड दिस एक्चुअली मेक्स मोर सेंस टू मी पर्सनली कि इट्स एक्चुअली नॉट टॉकिंग अबाउट टॉल बिल्डिंग्स गेटिंग कंस्ट्रक्टेड एंड ऑल, दैट्स इट्स हाउ इट वुड अपीयर टू अस। ये जो स्लेव गिविंग बर्थ टू हर मिस्ट्रेस, इट मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ फैमिली, फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन का डिस्ट्रक्शन। और दूसरा, barefoot, naked, destitute shepherds building tall buildings, what does it show? It shows corruption in society, hierarchy का खत्म हो जाना, अदब का खत्म हो जाना, because अदब, etiquette is in your action, what in your mind is अदब, ठीक, what in your mind is hierarchy. Say for example, आप टीचर आए क्लास में, आप खड़े हुए, सो ये खड़ा होना इज एटिकेट, और उसका बैकग्राउंड माइंड में क्या था कि वो हमसे हायरार्की में ऊपर हैं तो हम इसलिए खड़े होंगे, सो दैट्स एक्नॉलेजमेंट ऑफ हायरार्कीज, ठीक। मम्मा पापा के साथ आप करके बात करेंगे, लेकिन वो आपसे अगर चाहे तो तुम करके बात कर सकते हैं, राइट, दैट शोज हायरार्की का इल्म इन द बैक ऑफ द माइंड। ये हर एक चीज में होता है, हर एक चीज में होता है, खाना खाने में, हाउ डू यू हैव फूड एटसेट्रा, अकेले होंगे कैसे खा सकते हैं, लेकिन महफिल में होंगे कैसे खाएंगे, shows the knowledge of hierarchies, adab, etiquette. This shows corruption. This shows corruption in society, lack of etiquette, lack of adab. When the barest of people rule, they care for nothing but position, reputation and monetary gain. ऐसे लोग होंगे। ये बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी हस्ती गुजरे हैं, शेख नूरुद्दीन नूरानी वली रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया कि तेलमाइल आसी वानर राज, वानर कहते हैं, वानर आपने सुना होगा, वानर, वानर को कश्मीर में वानर कहते हैं। तो दैट आल्सो टेल्स यू कि संस्कृत का इफेक्ट लिंग्विस्टिक, वानर, वानर, तेलमाइल आसी वानर राज, राज कहते हैं हुकूमत को, तो मालिक कहते हैं प्यार से अपने को, किसी को कहते हैं मेरे बच्चे, उस जमाने में फिर वांदर राज होगा, मंकीज वुड बी रूलिंग। और नाउ इट मेक सेंस इन कश्मीरी, बिकॉज हम किसको कहते हैं ये वांदर राज, हम किसको कहते हैं, करप्ट रूल को हम वांदर राज कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने फरमाई थी, तो ये काइंड ऑफ तशरी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया। अब ये जो एग्जैक्ट टाइमिंग है इसकी आखिरत की, ये हमको नहीं पता, ये पैगंबरों को भी नहीं बोला अल्लाह ताला ने, फरिश्तों को भी नहीं बोला, तो हमें भी नहीं पता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि ये इल्म सिर्फ मेरे पास है। बाइबल में हज़रत ईसा भी यही कहते हैं, हज़रत ईसा से ये पूछा गया है बाइबल में है ये, तो वो जवाब देता है, आई डोंट नो, ओनली द फादर नोस। अलबत्ता द साइंस ऑफ इट हैव बीन टोल्ड, साइंस बताई गई है, एंड द साइंस आर मैनी। इन साइंस को जब हम पढ़ते हैं, दो तरीकों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, द ग्रेटर एंड लेसर साइंस। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दो साइंस बताई, ये लेसर साइंस में मानी जाती हैं। लेसर साइंस में इंक्लूड होता है रैम्पेंट मर्डर, रिलीजियस इग्नोरेंस, दीन का इल्म ख़त्म हो जाना, ये है ना इस वक्त का दौर, दीन का इल्म ख़त्म हो जाना, ड्रास्टिक इंक्रीज इन फॉर्निकेशन, इंक्रीज इन जिना, ये इस सदी का एक नई हैपनिंग है। फॉर्निकेशन हैज ऑलवेज बीन देयर, ऐसी बात नहीं है कि ये नई कोई चीज है, इट हैज ऑलवेज बीन देयर, बट इट हैज नॉट बीन एपिडेमिक लेवल्स पे, कभी नहीं था, नेवर इन ह्यूमन हिस्ट्री, नेवर, एंड इट नेवर हैड सोशल एक्सेप्टेंस इन नो कल्चर, यू वुड नॉट सी अ कल्चर where it had social acceptance, but now it has social acceptance in almost all cultures.
except certain conservative cultures. Muslims are one of those, but you know it, कि it is something which has got liberalized. जैसे unnatural sex that's considered by Muslims unnatural, the West considers that natural and is giving rights to it. That from the Muslim perspective would be fornication. And then there are others, like what modern society did was, there were a lot of reasons why fornication would not reach to epidemic proportions. One of the reasons was simple pregnancy. But that's also gone now. The threat of pregnancy is gone on every front. That there are no chances of getting pregnant as well. And second, even if you get, there are ways to deal with it. And this has happened for the first time. And it's a revolutionary thing. So all of these things. And you would not be knowing. इंटरनेट है ना, इंटरनेट का बूम हुआ कैसे? Why did internet boom at all? It boomed because of pornography. Pornography was used to boom it. लोग इंटरनेट पे आए क्यों? अब उस लिए है या नहीं इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. Forget that as well. Internet to side. You know, टॉरेंट आपने सुना होगा, मूवीज वगैरह डाउनलोड करने के लिए, पायरेसी के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं टॉरेंट्स का. टॉरेंट्स कैसे वर्क करते हैं? हाउ डू टॉरेंट्स वर्क? द आइडिया इज कि फाइल जो कोई डाउनलोड करनी है, एक मूवी है कोई XYZ मूवी, दिस मूवी इज ऑन 100 डिफरेंट कंप्यूटर्स. शारिक अमरीन के कंप्यूटर में भी है, जोहा के कंप्यूटर में, मेरे को, सबके कंप्यूटर्स में है. सबके पास टॉरेंट क्लाइंट है, सॉफ्टवेयर उसका. सो दीज आर सीडिंग इट. So what they now, XYZ person, new person, say Akhlaq wants to download this movie. So he has the torrent file. He opens the torrent file in his torrent client. So what that client does is takes the file from Sharik's, Amreen's, Zoha's, Sulkak's, everyone's computer. Now what does that do? That means this file does not need a server now. इसको कोई सर्वर नहीं चाहिए कहीं रहने के लिए. तो इट मेक्स पायरेसी पॉसिबल. क्योंकि अगर ये कहीं सर्वर पे होगा, उस सर्वर को बंद कर दो, खत्म बात. अब शारिक का कंप्यूटर बंद कर सकती है गवर्नमेंट. अमरीन वाले को क्या करेगी? सुलगाक वाले को क्या करेगी? इट इज सो मच डिफ्यूज. द डेटा इज बीइंग टेकन फ्रॉम सो मेनी कंप्यूटर्स, नॉट पॉसिबल टू स्टॉप इट. बट थिंक अबाउट इट. ये तो आज है. जब पहले दिन ये बना होगा, फर्स्ट डे जब ये बना होगा, उस दिन कैसे वर्क करता? पहला टॉरेंट जब लाया गया, पहला टॉरेंट, व्हाई वुड एनीवन डाउनलोड इट? वेयर वुड यू कीप द डेटा? इस वक्त मूवी कोई आई, एवरीवन इज वेटिंग फॉर इट. एक बार किसी ने डाउनलोड किया, 1000 लोग डाउनलोड कर रहे, मिलियन लोग डाउनलोड कर रहे. सो इट इज लाइक एवरीवेयर. बट पहला जब रहा होगा तो क्या करते? हाउ वुड यू गेट पीपल ऑन टॉरेंट? वो टॉरेंट पे आएंगे, वहां कुछ मिलेगा ही नहीं, बिकॉज द फाइल इज ऑन नो सर्वर राइट नाउ. So it has to be a file which everyone would want to download, so that all of a sudden it's on thousands of computers, right? And guess what was used by the person who created BitTorrent? Again, pornography. That's what he used to get people on it. So, fornication. Then proliferation of alcohol. Alcohol का इस्तेमाल आसान हो जाएगा. Sharp decrease in number of viable men, corresponding increase in the eligible unmarried woman. Men का decrease, viable men का जो शादी के लिए viable होंगे, और औरतों का increase. Loss of trust between people. आप इसी एरा में जी रहे हैं. यहाँ पे खुद पे यकीन नहीं कर पाता इंसान, दूसरे पे दूर की बात है. Tremendous increase in wealth. हम उसी एरा में जी रहे हैं जब दौलत बहुत ज़्यादा है अब लोगों के पास. Loss of, in addition, Arabian Peninsula will become green and lush. कुछ दिन पहले आपने देखे होंगे, ये फोटोज वायरल हो गई थी. And then the caliphate would be held by 12 Qurayshi imams. फिर ये होगा. These are lesser signs. जो 2 signs
इस हदीस में बयान हुई हैं, जो हदीस जिब्रील में बयान हुई है, उन दोनों में दे बोथ इन्वॉल्व द इमरजेंस ऑफ ए लीडरशिप विच इज फ्रॉम बेस पीपल। गिरे हुए ना, गिरे हुए लोगों की सरकार, गिरे हुए लोगों की हुक्म। ये जो लोग हैं, दे एंटर इनटू पोजीशंस ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, जिसके लिए वो अनफिट होते हैं। ये पूरा मुद्दा डिस्कस किया है नकीब अल अतस ने, वो पढ़ने लायक है कि ये क्यों होता है, और उसके लिए वो लेवलिंग और लॉस ऑफ अदब को, वो बड़ा मजा आएगा जब पढ़ेंगे। एंड दीज बेस पीपल, इनको रुएबिदा कहते हैं, दे आर रेफर्ड टू एज द रुएबिदा। और इनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुने ज़रा इसको, क्या फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मैं बड़ा इमोशनल था जब मैंने पढ़ा, आई वाज क्राइंग व्हेन आई रेड इट, इट वाज वेरी हैवी ऑन माय हार्ट जब मैं पूरा पढ़ रहा था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरत से पहले का जो टाइम होगा, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ टाइम, इट वुड बी ट्रेचरस ईयर्स, बड़ा बुरा हाल होगा। इंटीग्रिटी ऑफ ट्रस्ट वर्दी पर्सन विल बी इम्प्यून्ड। दैट मीन्स जो अच्छे लोग होंगे उन्हीं पे सवाल होंगे, अच्छे लोगों पे ही सवाल होंगे। ब्लेम विद द पर्सन वुड बी ट्रस्टेड, बुरे लोगों पे यकीन होगा, अच्छे लोगों पे एतमाद नहीं होगा, बुरे लोगों पे यकीन होगा। और उस जमाने में द रुएबिदा विल स्पीक, वर्ड यूज हुआ है रुएबिदा। ये इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट, अगर अरबिक में होता तो आई कुड हैव सेड द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी। तो आप समझ ही सकते हैं। तो असहाब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंपेनियंस थे, उन्होंने उनसे पूछा कि हु आर दिस रुएबिदा, कौन है। तो हुजूर ने फरमाया, बेवकूफ़ लोग जो पब्लिक अफेयर्स पे ट्वीट करते हैं, जो फेसबुक अपडेट करते हैं, हर हर बात पे उनको अपना ओपिनियन देना है, बेवकूफ़ों को। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्विटर नहीं बोला, उन्होंने बोला कि फूल स्पीकिंग इन पब्लिक अफेयर्स, बेवकूफ लोग वो पब्लिक अफेयर्स पे अपना ओपिनियन देंगे। यही है, ये हमारा दौर है। आप देखिए ना, देखिए मैं आप लोग से तो, एटलीस्ट टू ऑफ यू से तो मैं एज में बड़ा हूँ। हमारी एज है इस वक्त, मेरी एज, आपकी तो अभी बहुत साल तक वही एज रहेगी। इट्स टू टेक इन देन टू गिव आउट, बट थिंक अबाउट योर सेल्फ, आर यू टेकिंग इन मोर और गिविंग आउट मोर। हम सब बहुत ओपिनियनेटेड पीपल हैं, we are all opinionated, we give opinions, we develop YouTube channel, we do podcasts, we write, we do all of these things, and I don't know, even Rajab al-Hanbali, एक स्कॉलर गुजरे हैं, he has given a chilling warning, ये जो होगा, ये जो लोग आएंगे, कौन, रुवैबिदा, इनके बारे में इब्न रजब अल-हम्बली फरमाते हैं कि when the barefoot naked shepherds and they are crude ignorant people, ये जिसके बारे में ये उस हदीस की अब तशरीह कर रहे हैं, ये किसके बारे में बात हो रही थी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेयरफुट नेकेड, ये क्या कह रहे हैं, वो नोमैड्स के बारे में नहीं कह रहे। ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द बेस पीपल, घटिया किस्म के लोग, गिरे हुए लोग, जिसको कहते हैं नंगे लोग जो होते हैं, दे आर नेकेड। एंड अगेन दिस लैंग्वेज इज गॉन, लैंग्वेज खत्म हो गई है, लैंग्वेज है ही नहीं अब। और व्हाट डज इट मीन टू से नंगे लोग? Modern man would not even know what is being said. नंगे, you know, नंगे का मतलब नहीं होता कपड़े निकाल रहे हुए। That's not नंगे लोग। नंगे लोग is, when a person is naked, he has nothing to hide now. There's nothing to hide. It's clear in front of you, everything. So everything they're debased to that level. They're like naked earth की तरह visible. We can see through them. These are these debased people. तो इनके बारे में कहते हैं कि they are crude ignorant people and they become the leaders and wealthy. अमीर ये होंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना,
ड्रीम इलेवन पे जीतने वाला रात में करोड़पति बनेगा। आपको भी लगेंगे 10-15 साल तो लगेंगे ही मिनिमम करोड़पति बनने में। ड्रीम इलेवन वाला 5 मिनट में जीत सकता है, रमी खेलने वाला 2 मिनट में। वेगस में बन चुका होगा इस वक्त कोई करोड़पति। आप जिस वक्त ये अपनी नींद को खराब कर रहे हैं ना अमरीन, उतने देर में 10 बन चुके होंगे वेगस में करोड़पति। तो दे विल गेट वेल्थ। और मैं तो इसमें पूरे यूरोप को ही देखता हूँ कि दे विल गेट वेल्थ। पूरा यूरोप को जो वेल्थ मिली है, दिस ओनली शोज द barefoot naked nomads god. They are nomads. What are they? These Germans, they were called nomads. All the classic refers to them as barbarians. All the classical texts refers to these people as barbarians. And they are the richest right now. और फिर ये एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉल बिल्डिंग्स। देयर एसेंशन विल ब्रिंग अबाउट करप्शन ऑफ रिलीजन एंड वर्ल्डली ऑर्डर ऑफ मुस्लिम्स। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों डायमेंशन सोशल डिके के एक और हदीस में भी बताए हैं। उस हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द कैसे होंगे, दे ओबे देयर वाइफ, दे डिसरेस्पेक्ट देयर मदर। यह हमारा ज़माना है, यह हमारा ज़माना है। दिस इज व्हेन टू आवर बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स वी आर कैसे हो, ठीक हो, गुस्सा नहीं करना। एंड माँ बाप के साथ वी आर devoted to his friend, ignoring his father. Voices are raised in the mosque. मस्जिदों में आवाजें उठेंगी। मस्जिद का एहतराम गया है, वही ना फिर से लैक ऑफ एटिकेट, लैक ऑफ एटिकेट। एंड द लीडर ऑफ द पीपल इज द वाइलेस्ट अमंग देम। सबसे बुरा इंसान जो होगा वही उनका लीडर होगा। सम पीपल विल बी ट्रीटेड रेस्पेक्टफुली। क्यों? क्योंकि उसे डर लगता है। ये मॉडर्न एरा है। इफ द करंट मॉडर्न दुनिया का जो पॉलिटिशियन है, जो हेड ऑफ स्टेट है, यू कांट नेम इवन वन जो विदाउट सिक्योरिटी मार्केट में चल सकता है। दे आर रेस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ फेयर ऑफ लॉ। एंड लेटर जनरेशंस विल कर्स द फर्स्ट। यही है ना हमारा कि पुराने जनरेशंस को कोसो, ए पुराने लोग, इनको क्या पता। कर्स देम। नेहरू को कर्ज करो, गांधी को कर्ज करो, शेख अब्दुल्ला को कर्ज करो। जो भी पुराने हैं ना, उन्होंने ही सब खराब कर दिया। अल्लामा इकबाल ने खराब कर दिया, ये अली मोहम्मद जिन्ना ने क्या पाकिस्तान बनाया। ये सारी दिक्कत है कि जो आयतुल्लाह खुमैनी ने ईरान बनाया। कर्ज करो, ये जो पुराने लोग हैं इनको कर्ज करते रहो। Whereas Western civilization tends to view the march of time as one of progress. इस्लाम नहीं देखता इसको ऐसे। इस्लाम सीज इट एज ए प्रोसेस ऑफ डिके। वेस्ट देखता है वक्त के गुजरने को प्रोग्रेस, क्योंकि हम डेवलप हो रहे हैं। इस्लाम देखता है कि नहीं, वक्त के साथ डिके और करप्शन होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नो टाइम कम्स बट दैट व्हाट फॉलोज इट इज वर्स। ऐसा कोई वक्त नहीं है जिसके बाद वाला वक्त उससे बुरा नहीं है। तो वक्त हमेशा बुराई की तरफ ही चलता है। इसको हमजा यूसुफ कहते थे, तो बड़े इमोशनल होके कहते हैं कि आई एम सॉरी, इन दिस वर्ल्ड रिचर्ड डॉकिंस विंस। आई एम सॉरी, यहाँ डॉकिंस ही जीतता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी पैगंबर थे, एंड ऑफ टाइम से पहले इमीडिएटली वही थे। तो इस वजह से सबसे ज्यादा उन्होंने ही इस बारे में बात की है, आखिरत से पहले के साइंस के बारे में। एंड हिज हदीस आर फिल्ड विद वार्निंग्स ऑफ द ट्रायल्स, जिसको हम फितन कहते हैं, जो आएंगे, जो केओस आने वाला है। और इन सब को जब हम एनालाइज करते हैं, एट द रूट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज, एंड दिस इज सो क्लियर टू मी नाउ, इट्स लाइक डे टाइम। लाइक ना, जब सूरज उगता है ना, आप इसमें फिलॉसफी कर सकते हैं कि सूरज है कि नहीं, एग्जिस्ट करता है कि नहीं, बट द फैक्ट ऑफ इट शाइनिंग इज विजिबल टू एवरीवन। कोई इस पे बहस नहीं कर सकता। इट इज देयर, इट्स शाइनिंग। इतना क्लियर है मुझ पे कि दिस इज करेक्ट। द रूट ऑफ ऑल ऑफ दीज ट्रायल्स इज लॉस ऑफ नॉलेज एंड रिलीजन। इल्म खो जाना और मजहब खो जाना। ये कहते हैं
कि जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, वहाँ पे इन्होंने दूसरे मज़ाहिब के बारे में यही कहा था कि उनके यहाँ क्या हुआ, लॉस ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज, तो वो करप्ट हो गए वक्त के साथ. Where the teachings of religions themselves are not criticized, but the human tendency to forget them and to fail to live in accordance with them is. क्रिटिसाइज उन रिलीजन्स को नहीं किया जा रहा इन देयर एसेंस, क्योंकि वो खुदा की तरफ से ही थे, लेकिन इंसान उसको भूल गया. और ये जो रिलीजियस नॉलेज का इल्म खो जाता है वक्त के साथ, इसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, among the conditions of the hour is, and this is like heart wrenching, कि conditions of hour, क़यामत तब तक नहीं आएगी, is that knowledge is lifted. Knowledge is lifted from the world and ignorance is affirmed. Ignorance is affirmed. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, truly at the time of hour are days in which ignorance descends and knowledge is lifted. इल्म खत्म हो जाएगा. Regarding the gradual devolution of humankind that result from this, अब इससे क्या होगा, ये जब इल्म लिफ्ट हो गया और इग्नोरेंस सौंप दी गई, फिर क्या होगा इससे, इंसान का डिग्रेडेशन वक्त के साथ. इसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द बेस्ट among my nation are the generation among whom I am raised, then the one after that, then the one after that. तो हर एक जनरेशन भी बुरी से बुरी होती जाएगी. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, the upright will depart one after another with until nothing remains but impoverished people. अच्छे इंसान एक एक करके निकल जाएंगे, और क्या बचेगा, इम्पावर्स घटिया किस्म के लोग, लाइक लेफ्ट ओवर बार्ली एंड डेट्स, जो खराब हुए होते हैं ना, कोई उसको फेंक देते हैं, वो बचेगा फिर दुनिया में. बस अपने ट्रू नेचर को ना समझ के जो ये आखिर वक्त के लोग होंगे, जो हैं, मतलब होंगे क्या, दे विल हैव नो सेंटर अदर देन देयर ओन ईगोस. सेंटर क्या होना था, फितरा. इनका सेंटर क्या है, अहंकार, एरोगेंस, ईगो. और उनकी जिंदगी होगी उस ईगो को जिंदा रखने में. अदरवाइज क्या होनी चाहिए थी जिंदगी, फितरह को जिंदा रखने में. लेकिन इस मॉडर्न मैन की जिंदगी किसमें कटेगी, टू सस्टेन हिज ईगो. एज वन ऑफ प्रॉफिट्स कंपेनियंस वार्नड, एक सहाबी फरमाते हैं, द फर्स्ट नॉलेज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम पीपल इज ह्यूमिलिटी. सबसे पहले क्या जाता है, सबसे पहले क्या जाता है, ह्यूमिलिटी. अब देखिए, यहां से आपको पता चलेगा कि ये नॉलेज का अंडरस्टैंडिंग मुसलमानों की नहीं है. आप इसको कंटेक्स्ट में, क्रोनोलॉजी समझिए. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नॉलेज वुड बी टेकन अवे. अब एक सहाबी फरमा रहे कि पहली नॉलेज कौन सी होगी विच वुड बी टेकन अवे, और उसमें वो ह्यूमिलिटी कहते हैं. ह्यूमिलिटी इज नॉट समथिंग यू रीड इन बुक्स. अच्छा, ह्यूमिलिटी इज दिस. ह्यूमिलिटी इज नॉट लर्न्ड, एंड दैट टेल्स यू नॉलेज इन इस्लाम इज बिहेवियरल. Knowledge in Islam is not the data set you have. Knowledge in Islam is behavioral. ये आपके कैरेक्टर का कितना हिस्सा है. So knowledge in Islam is knowledge of adab, knowledge of etiquette, not information set. और यही है पैराडाइम शिफ्ट मॉडर्न दुनिया और हमारा. आप इस्लामिक स्कॉलर हो सकते हैं अगर ये सब आप रट लें, कुरान रट लें, अरबिक भी आता है, मैनस्क्रिप्ट स्टडी, सब कुछ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खड़ी हो जाएगी आपके सामने, राइट. But Muslims would not consider you scholar, right? They would not. उनके लिए कौन है वो, उसको अंग्रेजी भी नहीं बोलनी आती, उसने कोई मैनस्क्रिप्ट नहीं देखा, वो बुजुर्गी को कहते हैं स्कॉलरशिप. लेकिन हमारे बच्चे अब क्या करते हैं, हमारे बच्चे तो कूल ड्यूड्स जो होते हैं, उनको स्कॉलर बना के रख दिया हमने. द रियल स्कॉलर द कौन. So first knowledge to be removed is humility. जो आपको दिख रहा होगा, humility is gone. In fact, humility is frowned upon. You know, if you see these psychologists in the West, and out of lot of problems that women face, one of the things that they are taught is assertiveness training. That helps you how to get rid of humility. They won't tell it. They won't say it. They won't say it. That's what they are taught.
That's what they are not. Assertive होना क्या होता है? ये assertive होना, what's assertive होना? Assertive होना क्या होता है? मतलब प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड. Humble ना होना और क्या होता है ये? Humble ना होना. Soon you will enter a full mosque and not see a single humble man in it. क्या बोला साहब ने? मस्जिद भरी होगी, मस्जिद भरी होगी और एक भी हम्बल इंसान आपको नहीं मिलेगा. और ये हमारे सामने का दौर है. जब हम मस्जिदों में देखते हैं सबसे ज्यादा जो एरोगेंट होते हैं मोहल्ले के, वो सबसे पहले सफे में होते हैं. मोहल्लों की मस्जिद को देखें अगर आप, सबसे एरोगेंट जो होता है सबसे पहले सफे में खड़ा होता है. और बाय गॉड जो मैं देखता हूँ अपनी मस्जिदों का हाल, तो इट्स टू मच फॉर मी व्हेन आई रेड इट. क्या हमारा हाल क्या है? जो सबसे ज्यादा एरोगेंट है वही सबसे आगे होते हैं. और उनको एरोगेंस किसका होता है? उनको नमाजों का ही एरोगेंस होता है. नमाज का एरोगेंस, दाढ़ी है उसका एरोगेंस, पैजामा थोड़ा ऊपर रखा है उसका एरोगेंस. लोगों को रोजों का एरोगेंस है. लोगों को रोजों का एरोगेंस. आपको पता है अभी टर्की में भूचाल आया, सो लॉट ऑफ पीपल आर सेंडिंग देयर रिलीफ एटसेट्रा. दैट गिव्स पीपल एरोगेंस कि हमने किया. एवरीवन. तो ऐसा वक्त जब आता है तो रिलीजन विल नो लॉन्गर बी फॉलोड. रादर क्या होगा? रेपेस्टेरियंस, एग्रेसिव ग्रीड, वो राज करेगी. पैशंस आर ओबेड. जो पैशन है ना इंसान का, उसके पीछे भागेगा वो. कहते हैं ना, ये मॉडर्न एरा का स्लोगन है, फॉलो योर पैशन. ये कहते हैं ना हमारे बच्चे जब कहते हैं मुझे क्या करना है आगे पढ़ के, तो हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और जो हमारे जो कोट अनकोट ये पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स, ये क्या कहते हैं? फॉलो योर पैशन. नेवर इन ह्यूमन हिस्ट्री वाज पैशन कंसिडर्ड अ गुड थिंग. नेवर. इंडियन फलसफा ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, इज एंटी पैशन. टॉप टू, इसको कहते हैं, इतना ये एंटी पैशन है कि वेस्टर्नर्स वुड कॉल इंडियन फलसफा पेसिमिस्ट फलसफा. ये बीमार कर देगा अगर ये पढ़ेगा कोई. इंडियन फलसफा अगर कोई पढ़ेगा बीमार हो जाएगा. ये पेसिमिस्ट है. ये एक तो जीते जागते फूल इससे मुरझा जाएंगे. इतना पेसिमिस्ट, पैशन से नफरत. अगर आप ग्रीक फलसफे को पढ़ोगे, दे आल्सो से द सेम. क्या कहते हैं इसको? एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट कहते हैं इसको. हमारे यहाँ भी ऐसा ही कहा गया है. और हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? फॉलो योर पैशन. देयर इज अनदर कल्चरल रेफरेंस, प्राइड मार्च. प्राइड मार्च होते हैं ना, प्राइड मार्च. नेवर इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड हैज प्राइड कंसिडर्ड was considered good. Since when did pride become good? You tell me. ये प्राइड कब से अच्छा हुआ? मुझे समझा ही ना कोई. कि लोग अपना नाम रखे, कोई कुछ नाम रखता है, अब्दुल समथिंग, मोहम्मद समथिंग, या हिंदूज नाम रखते हैं, बड़े खूबसूरत खूबसूरत नाम रखते हैं, क्रिश्चियंस रखते हैं बेंजामिन, ऑल ऑफ दीज पीपल नेम लूसिफर. देयर आर पीपल हु नेम as Lucifer. Someone commented on my YouTube the other day, name is devil. I was like, since when have we started being proud about these things? Like, see, I can be a robber, but don't call me a robber. ऐसा होता था ना पहले कि अच्छा मैं चोर हूं, लेकिन किसी को नहीं पता, चोर नहीं बोलना मुझे. अब लोग कहते हैं कि मैं हूं चोर. And you know, the loss of etiquette, loss of adab, loss of culture is to that level that people celebrate these things. People celebrate these things and they're proud of these things. कि हमने किया ये. एंड दे आर लाइक, धूम देखेंगे, धूम, वो चोरों पे बनी मूवी है, वो चोर ही कर रहे हैं. दिस इज रॉबरी. क्या मनी हाइस्ट देखेंगे? दिस इज, यू लुक एट वेयर पीपल आर गोइंग. सी, आई एम पार्ट ऑफ दिस कल्चर. I'm not saying I'm not part of this culture. That's why I know these things, right? Game of Thrones देखेंगे. Everything that's intriguing, that's जिसमें treachery है, ये सारी चीजें, that's what modern man loves. Pride was never considered good. Similarly, passion, follow your passion so that it takes you to Jahannam. फिर क्या होता है? World is given priority. दुनिया को priority है. And each man admires his own opinions. Each man admires his own opinions, बस.
अब तो यही तो वजह है ना, तो व्हाई एल्स वुड समवन टू ईट, व्हाई वुड यू टू ईट अमृत? हिंदुस्तान में कुछ हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ, व्हाई वुड यू टू ईट? आप कौन हो, क्यों आप करोगे टू ईट इस बारे में? हाँ, तो आपका ओपिनियन है, आप महानुभाव है, ओपिनियन देना है जरूरी, अदरवाइज दुनिया कम, द वर्ल्ड वाज फॉलिंग शॉर्ट बिकॉज योर ओपिनियन वाजंट देयर। अब आपने ओपिनियन दे दिया, बड़ा आपने रहम कर दिया इस उम्मत पे, पूरे जहान पे आपने रहम किया। क्या करती है दुनिया आपके ट्वीट के बिना? अब जब सब ट्वीट करने लगे हैं अब जब सब ट्वीट करने लगे तो इसमें भी कुछ है ना, इनमें ज्यादा प्यार है खुद से, वो अपने खुद के ट्वीट को लाइक भी करते हैं खुद की इंस्टाग्राम फोटो को लाइक भी करते हैं। कुछ लोग एक आध कदम आगे भी जाते हैं, बाकियों को भी बोलते लाइक करना, लाइक करना। तो वो जब फेसबुक नया आया था ना, तो लोग करते थे फिर अपडेट कि एफेबल इरफान इज फीलिंग लोनली विद बट साइमा एंड 32 अदर्स पूरे पूरे जहां को बताना होता था। ये कहते हैं कि जैसे हमने पहले बात की, नॉलेज इज रिमूव्ड फ्रॉम ह्यूमैनिटी। अब ये रिमूव कैसे होगी? हाउ इज नॉलेज रिमूव्ड फ्रॉम, मतलब क्या सारे कंप्यूटर्स को अल्लाह ताला ने इकट्ठा करके उनकी डेटा क्लीन कर दिया? हाउ डू वी नो नॉलेज इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम दिस सोसाइटी? रिमूवल ऑफ नॉलेज इज रिमूवल ऑफ दोज हु हैव नॉलेज। आलिम गया, इल्म भी गया। आलिम गया, इल्म भी गया। पहले आप क्या प्रोड्यूस करते थे? पहले आप फुका प्रोड्यूस करते थे, कारी प्रोड्यूस करते थे। अब आप करते हैं आर्किटेक्ट्स प्रोड्यूस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स प्रोड्यूस। तो उसका वो वाला इल्म तो आपको पढ़ रहा है आगे। ये वाले इल्म में कौन जाता है जो हर जगह फेल हुआ? आई नो ए पर्सन, अ फ्यू, कुछ कुछ महीने पहले की बात है, तो बड़ी दिक्कत है, ड्रग एडिक्ट, वो ये घर में लड़ाई एटसेट्रा। 8वीं 9वीं का बच्चा होगा, घर में बड़ा उदम मचा के रखा था। क्या किया उसके साथ उसके घर वालों में? दारुल उलूम भेजा उसको। मैं कह रहा था इसको डॉक्टर बनाओ, इसको इंजीनियर बनाओ राइट से पीपल लाइक ह्यूमन नीडेड देयर। इंजीनियर बनेगा तो पैसे कमाएगा इसको दारुल उलूम भेजा। दे लीस्ट इंटेलेक्चुअली capable, they take arts. The least intellectually capable among the arts ones are the ones who take religion. Least capable ones, least capable ones. सबसे ज्यादा जो मेंटली शार्प होते हैं, what would they take? They would take science, they would take maths, they would take, and जो फिर उसके बाद और फील्ड है ना मांग में है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, लीगल फर्म्स में जाना, ये कूल कूल वाले सब्जेक्ट्स जो हैं। तो ये सारी चीज़ें करनी है हमारे ब्राइटेस्ट ब्रेन्स को। सच पीपल विल बी फॉलो, ये फिर क्या होगा? अब जब ये लोग चले गए, एज अ रिजल्ट पीपल वुड टेक इग्नोरेमिसिस एज देयर लीडर्स। चलना तो है किसी के पीछे, ये तो फितरत है, तो गधों के पीछे ही चलेंगे फिर। और ऐसे लोगों के पीछे क्यों चलेंगे? तो फरमाया, द माइंड्स ऑफ मोस्ट विल बी टेकन अवे। अकल भी चली जाएगी लोगों की। तो दिखेगा ना आगे गधा है अब आगे गधा दिख ही नहीं रहा है ना लोगों को। क्यों नहीं दिख रहा है? जब आंखों में रोशनी नहीं तो कुछ नहीं दिखता फिर। तो लोगों की अकल भी छीन ली जाएगी। देयर विल रिमेन ओनली दोज हु रिजेंबल डस्ट। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। तो ये वही है, राख राख होगी ये बस। मोस्ट ऑफ होम विल नो नथिंग। किसी चीज का इल्म नहीं, जिसको आता नहीं कोई फन तुम हो, जो बेच खाते हैं असलाफ के मदफन तुम हो। यही लोग होंगे जिनको किसी भी चीज का इल्म नहीं होगा, एंड देन लिसन टू दिस, बट दे विल थिंक दैट दे नो ऑल। मतलब ये बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। एक होता है कि आपको थोड़ा इल्म है और आपको लगता है कि आपके पास ज्यादा है। ये है कि बिल्कुल ऑपोजिट, है ही नहीं और आपको लगता है कि आपके पास सारा इल्म है। इसको इसको एक साइकोलॉजिस्ट ने पढ़ा था यूएस में, उनका नाम क्या था, डनिंग और क्रूगर, ये दो साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने इस फेनोमेना को पढ़ा था। इस फेनोमेना को कहते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट। जितना कम इल्म होता है उतना लगता है कि ज्यादा है, जितना ज्यादा होता है उतना लगता है कि कम।
So the tendency to overestimate yourself is more with those who have less knowledge, and the tendency to underestimate oneself is more with the ones who know. There will thus be great confusion. दीन को फॉलो करने में कंफ्यूजन. ये कहते हैं कि यही हमको पूरे दुनिया में इस वक्त दिख रहा है और इस्लामिक वर्ल्ड में भी. सिंपलेस्ट प्रैक्टिसेस को भी भूल गए हैं मुसलमान. जो बची कुची हैं उनको भी ऑल्टर करने के लिए उनको भी ऑल्टर किया गया. किन्होंने ऑल्टर किया? जिनको कुछ नहीं पता. यही लोग जिनको कुछ नहीं पता और लगता है उनको कि सब कुछ पता है. जब आप नकीब अल अतस की किताब पढ़ेंगे ना, किताब है वो, लेकिन सीधा दिखेगा कि वो उनको गुस्सा है. ही इज एंग्री व्हेन ही इज राइटिंग इट. नॉनदलेस देयर इज अ कॉम्पेंसेटिंग मर्सी. थोड़ा सा इस सारे में एक वाइट फ्लैग भी है. कॉम्पेंसेटिंग मर्सी. बट दिस इज नॉट एनफ. क्या है मर्सी? वन कैन नॉट बी हेल्ड फुल्ली रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट अबाउट विच दे नो नथिंग. पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ना दी जा सकती है उसकी. मतलब एवरीवन हैज अ डिफरेंट टेस्ट. सो दीज पीपल वुड बी इन ए बिटर टेस्ट. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से कहा, तुम उस दौर में जी रहे हो जहां पे अगर एक एक दहाई 1/10 छोड़ दोगे जहन्नुम में जाओगे. तुम उस दौर में जी रहे हो कि दीन का 10वां हिस्सा भी अगर छोड़ दिया, दैट मीन्स कि अगर माइन्यूटेस्ट चीज भी छोड़ दी दीन की, जहन्नुम में जाओगे. एक वक्त ऐसा आएगा जहां पे एक दहाई अगर किया आपने तो जन्नत में जाओगे. देयर वुड कम ए टाइम दैट हुसोएवर फुलफिल्स 1/10. और देखिए दीन का क्या होगा कि वो जमाने में थे मुअज़्ज़ज़ मुसलमान होकर. हम खार हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी ये है ना वो, मतलब फिर वो ग्रेस मार्क्स करके पास. इन दीज टाइम्स इस्लाम के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना इज डिफिकल्ट. कितना डिफिकल्ट? होल्डिंग ए हॉट कोल इन योर माउथ. इट्स लाइक दैट. और ऐसे दिनों के लिए मुसलमानों को तैयार किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. तैयार करने के लिए बताया गया इसके बारे में. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब की चीज़ों के लिए हमको तैयार करके रखा था कि ये होगा. कहा हमको. मिसाल के तौर पे दुनिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इट प्रिवेंट्स एनीवन फ्रॉम हैविंग मनी दैट हैज नॉट इन सम वे बीन टच्ड बाय इंटरेस्ट. कर ही नहीं सकते आप कुछ. मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम दुनिया का ऐसा है कि अगर आप चाहे भी इंटरेस्ट फ्री रहना हो ही नहीं सकता. बैंकिंग सिस्टम से मैं पैसा नहीं रखना चाहती थी. बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली करोड़ों का रुपए घर पे रखते थे. रुपए, मनी ना, करेंसी. घर जल गया, पूरा पैसा जल गया. क्या करोगे? आप भी बोलोगे नहीं नहीं बैंक में ही रखना ठीक. वेरी डिफिकल्ट. और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? एक वक्त ऐसा आएगा, a time when they will take usury. मुसलमान इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे, और जो नहीं लेंगे they would be affected by the dust of it. उनको भी ये छू के निकलेगा, नहीं जलेगा फिर उस दौर में. ऐसा कहा गया है कि इकोनॉमिक अफेयर्स में करप्शन इस हद का होगा कि लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि उनका पैसा आ कहाँ से रहा है. रियली पीपल डू नॉट केयर. यू नो, आई हैव सीन पीपल जिनको फंडिंग होती है ना, फंडिंग अपने प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग चाहिए होती है. दे डोंट केयर वेयर द फंडिंग इज कमिंग फ्रॉम, एज लॉन्ग एज इट्स कमिंग एंड यू नो इट. You just want to secure funding, right? You would be doing projects. Would you even think about checking where are they getting this money from? Now think about Hazrat Ahmad ibn Hanbal, जो हमारे बहुत बड़े हस्ती हैं, 4 आइम्मा में से एक है. वो किसी से पैसा नहीं लेते थे. क्यों? क्योंकि नहीं पता उन्होंने कहाँ से लाया. कि मतलब मेरे लिए तो हलाल की रोजी है, लेकिन पता नहीं उसके लिए हलाल की थी क्या. मुझे वो भी नहीं चाहिए. वन विच इज वन स्टेप सेपरेटेड फ्रॉम हलाल, मुझे वो भी नहीं चाहिए. बट वी डू, आवर जनरेशन लाइक कि पैसा आ रहा है तो अकाउंट में मैसेज आ गया है कि क्रेडिटेड बाय सो मच अमाउंट, तो आई एम हैप्पी. और foremost among the signs of later times is that बहुत मुसलमान होंगे.
तो आप इस पे भी अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि मुसलमान बहुत होंगे, टेंशन नहीं लेना आप, बट एक्सट्रीमली वीक, बहुत कमज़ोर होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए इसको कैसे बयान किया है, कसम से ये दिस इज़ लाइक हार्ट रेंचिंग। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि बहुत जल्द वक्त ऐसा आएगा दुनिया की अक़वाम जमा हो जाएंगी और एक दूसरे को इनवाइट करेंगी कि आ जाओ तुम भी, टू पार्टेक इन यू, एज इफ योर डिनर, यू आर ऑन द टेबल, कि तुम भी आ जाओ। बट रहा है इस वक्त इस्लाम, सबको मिलेगा, केक कटेगा, सब में बटेगा। जस्ट एज दे इनवाइट वन टू ईट फ्रॉम देयर बाउल, कि टेक इट, वो बढ़ती है ना वो तहरीर जिसको बोलते हैं, एवरी वन कमिंग, वो खाना भी देते हैं सबको, रोटी, फिर सारी भीड़ जमा हो जाती है। वैसे मुस्लिम्स के, इट्स लाइक vultures, when that body of an animal in the jungle is dead and the vultures come, फिर हाइनाज आते हैं। तो पहले तो शेर चीता खाता है, फिर जो बचता है वो हाइनाज खाते हैं, फिर हाइनाज आता है तो फिर वल्चर्स आते हैं, वो खाते हैं, फिर वल्चर्स निकल जाते हैं, फिर अर्थवर्म्स, मैगट्स, वो खाते हैं, फिर जब वो खत्म होते हैं तो फिर बैक्टीरिया, फंगस खाता है। ठीक, दैट्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू आवर बॉडी। तो एक सहाबी ने पूछा कि हम इतने कम होंगे कि हमारे साथ ऐसा करेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना 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 ना, तुम बहुत होंगे उस वक्त, लेकिन फोम की तरह, जैसे वेव के ऊपर फोम होता है ना, उसकी तरह होंगे आप। जो दूसरे कौम होंगे, जो तुम्हारे दुश्मन होंगे, उनके दिलों में से तुम्हारा खौफ अल्लाह ताला ने निकाल दिया होगा। एंड विल कास्ट वीकनेस इन योर हार्ट्स, और तुम्हारे दिलों में कमजोरी होगी। उनके दिलों में कमजोरी नहीं, वो नहीं डरेंगे तुमसे, तुम कमजोर होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा, या रसूल अल्लाह, ये क्या वीकनेस होगी जो हमारे दिल में डाली गई होगी? आप देखे सहाबी कैसे थे, यू सी, ये एटीट्यूड हमारा है ही नहीं। दे वुड डिग सो मच, दे वुड बी लाइक क्लियर अबाउट थिंग्स। ये प्रॉफिट का होना बीच में इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। यू कैन आस्क एवरीथिंग टू हिम, बी श्योर अबाउट इट। तो कहते ये क्या कमजोरी होगी जो हमारे दिलों में होगी? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत, मौत से डर। दुनिया की मोहब्बत होगी और मौत से डर होगा। जब इंसानों के आप पॉलिटिकल अफेयर्स मुसलमानों के देखते हैं, तो आप यही देखते हैं, vultures and hyenas and all of these are eating us. Outside forces are dictating our policies throughout the Muslim world. और ये ऑब्वियस है कि ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें मेटाफोरिकली बताया, ये लिटरली हो चुका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम अपने वक्त में अपने असहाब को सिखाया कि कैसे इस्लाम, ईमान और एहसान को एक साथ चला के ज़िंदगी जिएं। So too did he teach them how best to react in this age. जब इस वक्त में आओगे, उस वक्त कैसे इस्लाम, ईमान और एहसान को एक साथ चलाओगे। जब सारा दीन गायब हो गया होगा, उस वक्त क्या करेंगे? तो ऐसे वक्त के बारे में बात करते टाइम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर रोते थे। he would cry. उनको दिखता होगा कि क्या हाल होगा। For he knew that what his followers would face. और उन्होंने कहा कि after me you will see issues and affairs that you would hate. तो उनसे पूछा कि हम क्या करें उस वक्त में, how should we react? And this breaks my back. जो उनने जवाब दिया ना, ये कमर तोड़ देता है। उन्होंने कहा, गिव देम देयर राइट, उनको करने देना जो कर रहे हैं।
गिव देम देयर राइट का मतलब क्या हुआ? जब जुल्म होता है ना, जब जुल्म होता है तो मान लो, एक होता है कि किसी ने चोरी की और उसको जेल में डाला, ये जुल्म नहीं है। किसी ने डकैती की, उसको जेल में डाला, दैट्स नॉट जुल्म। और किसी निर्दोष को जुल्म होता है कि हर किसी को मार रहे हैं। चोर वाले को भी डाल दिया जेल में, आपको भी डाल दिया, दैट्स जुल्म। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे चले जाना जेल, गिव देम देयर डू, जेल में काट लेना अपने 4 दिन और निकल जाना। एंड आस्क गॉड फॉर योर राइट, उनसे रिमांड। कहते हैं कि लोगों को उनके हक अदा करना और अपना हक खुदा से मांगना। इसका मतलब क्या हुआ ये जो कहा है? दिस मीन्स दैट recognize that time for what it is। इस वक्त को समझना कि ये क्या है, ये वक्त, कि इसमें इट्स लाइक वो ये गंदा है, इट्स इट्स लाइक से फॉर एग्जांपल गोइंग समवेयर, आपको डेस्टिनेशन पे जाना है एंड यू हैव टू पास थ्रू दिस एरिया ऑफ गार्बेज, लैंडफिल, डॉग्स एंड ऑल। फिर आप क्या करते हो? आप अपनी नाक बंद करते हो, और यू वुड कवर योर सेल्फ लाइक दिस, हैंकी से आप कवर करते हो, आप अपने पैजामा को थोड़ा ऊपर करते हो कि गंदा ना हो जाए ना, एंड यू पास थ्रू इट। इट्स लाइक दैट, गिव इट इट्स ड्यू, कि ये 4 सांसें आपको वहां पे लेनी है, कांट डू मच अबाउट इट। कहने का मतलब वो इसमें बनना नहीं, इसके उसको साफ करने की कोशिश नहीं करना, इस ट्रेंड में नहीं फंसना, शिफ्टिंग फ्रॉम वन आइडियोलॉजी टू अनदर, लीव इट। ऐसे वक्त में कंफ्यूजन वुड रेन, और इस कंफ्यूजन में खुद को मुलविस करना वुड बी टू एग्रेवेट द प्रॉब्लम। You would not be solving anything, you would be creating more problems। एक और जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने असाब से कहा कि इस वक्त में कहा कि सब्र करना, जब तक हौज़े कौसर पे मुझसे मिलोगे तब तक सब्र करना। बी पेशेंट until you meet me at the pool। तो सब्र, सब्र ये रेकमेंड किया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, Who comes upon a man from my people in order to slay him। जब कोई मेरे उम्मती में से किसी की गर्दन काटने के लिए आएगा, उसको इजाजत दे देना, मात हो। Who comes upon a man from my people in order to slay him, let him slay him। For the slayer is in fire and the slain is in paradise। कि वही उसके लिए आराम है, उसकी मौत ही उसके लिए फ्रीडम है। एक और जगह ऐसे वक्त के बारे में और हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आखिर जमाना आने वाला होगा, देयर आर ट्रायल्स लाइक द पिच डार्क ऑफ नाइट। ड्यूरिंग सच ट्रायल्स अ मैन राइजेस एज अ बिलीवर, स्लीप्स लाइक एन अनबिलीवर। सुबह मुसलमान था, शाम में काफिर। राइजेस एज एन अनबिलीवर, रिटायर्स एज अ बिलीवर। ये हालत होगी दुनिया की।
The one sitting at such times is better than one standing. The one walking is better than the one running. Break your hardness, cut off your desires, break your swords upon a rock. अपनी तलवारों को तोड़ देना, छुप जाना, भाग जाना. And if anyone enters upon you, अगर कोई तलवार लेकर आए, कोई मारने आए, बी लाइक हजरत हाबिल, अपनी गर्दन आगे कर देना. हजरत हाबिल और हजरत काबिल का, ये हजरत हाबिल और काबिल का आपको वाक़ा तो पता होगा ना. तो उसमें क्या हुआ था, क्या बोला था, मार दो, ठीक है, खत्म कर दो उनको. फिर मारा मारा ना, उनको शहीद किया ना उसने, क्या नाम था उसका, काबिल ने, कैन. कहते बी लाइक हिम. एक और जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इसमें नहीं है बट आई नो दैट हदीस, तो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहाड़ पे जाकर बसना, कहीं खाने को कुछ ना मिले तो पेड़ को उखाड़ना, उसका रूट है उसको खाना. रूट इज द बिटरेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट. रूट उसका बड़ा बिटर होता है, हार्ड होता है बहुत. और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो खाना. तो हमें हजरत हाबिल की तरह बोला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिहेव करना. अब देखिए कुरान क्या कहता है हजरत हाबिल के बारे में. हजरत हाबिल ने क्या कहा था, काबिल से कहा था कि इवन इफ यू एक्सटेंड योर हैंड टू किल मी, आई विल नॉट एक्सटेंड माई हैंड टू किल यू, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला का खौफ है, मैं नहीं कर सकता ये. जावेद अहमद गांधी साहब से एक इंसान ने बड़े गुस्से में सवाल पूछा. पूछते उनसे कि आपने क्या लगा रखा है, पीस पीस पीस, भाईचारा, अमन, नॉन वायलेंस. दे मर्डर अस, दे रेप अस, दे रॉब अस, दे परसिक्यूट अस. आप कहते हो फूल, वाइट फ्लैग. गांधी साहब को गुस्सा है इतना. अदरवाइज गांधी साहब को गुस्सा नहीं आता कभी. तो गुस्सा आ गया. कहते और क्या करोगे, और क्या करोगे, व्हाट 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 आर यू ट्राइंग टू टेल मी, क्योंकि तुम मुसलमान हो. यू, दे आर नॉट योर टीचर्स. हमजा यूसुफ कहते थे दे आर नॉट योर टीचर्स. यू डोंट लर्न योर दीन फ्रॉम देम. अच्छा दे रेप, दे मर्डर, तो ओके वी विल डू इट. योर टीचर्स आर दीज एंड दे डोंट नो. से गांधी साहब कहते हैं कि हमारा दीन हमको ये कहते हैं, मैं क्या करूं. ये कहते हैं कि ये जो एटीट्यूड है, ये बहुत सारों को लगेगा कि ये तो कुरानिक वे से खिलाफ है. कुरान कहते हैं डट के लड़ो, तलवार उठाओ, खत्म करो, ये करो, वो करो. ये कहते हैं लेकिन याद रखना, याद रखना कि जब ट्रू लीडर्स ना हो, फाइटिंग लीड्स टू ग्रेटर स्ट्राइफ. जब लीडर्स सही ना हो तो फिर वक्त जिसके पीछे आप लड़ रहे हो वो और केओस क्रिएट करेगा. आई थिंक आई हैव माई इनसाइट नाउ दैट गिव्स मी थोड़ा सा पीस. ये मेरे लिए बड़ा हैवी था जो मैंने ये पढ़ा ना, ये वाला सेक्शन. ये तब भी जब मैंने पढ़ा इट वाज वेरी हैवी ऑन मी. ये कहते हैं कि इवन द फर्स्ट मुस्लिम्स हु हैड अ ट्रू लीडर येट वेर वीक इन रिलेशन टू दोज हु अपोज देम डिड नॉट एंगेज द एनिमी. Throughout the first 12 years of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they suffered great persecution. लेकिन फाइनली सब्र और पाइटी से ही वो जीत गए, रिटेलिएशन और वेंजेंस से नहीं जीते. सच ए वे ऑफ प्रैक्टिसिंग इस्लाम. ये मुसलमानों को इस वक्त लगता है कैसी पुरानी बातें कर रही है, ये कोई इस्लाम नहीं है. लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एंड दिस इज आल्सो वेरी हार्ट रेंचिंग, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम केम एज ए स्ट्रेंज अफेयर. गरीब आया इस्लाम और एक गरीब की तरह ही जाएगा एक वक्त. इस्लाम केम लाइक ए स्ट्रेंज अफेयर एंड इट वुड रिटर्न एज ए स्ट्रेंज अफेयर. ब्लेस्ड आर द स्ट्रेंजर्स. जिनको लोग कह रहे हैं क्या है ये ज्यादा बना है मुल्ला जी, ये पुराने ख्यालों के लोग. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये दीन आया ही था स्ट्रेंज, ये जाएगा भी स्ट्रेंज. ब्लेस्ड आर द स्ट्रेंजर्स हु रेक्टिफाई दैट ऑफ माय कस्टम विच द पीपल हैव करप्टेड. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नह और कुरान वो प्रिजर्व्ड है आज तक, और उनको रेक्टिफाई करना, उनके हिसाब से जीना, ये मुमकिन है आज भी.
Indeed, for many Muslims, it is precisely the fact that Islam has been preserved कि हमारे लिए ये मुमकिन है इस वक्त भी वैसे जीना जैसे अल्लाह ताला चाहते हैं, कि हमको पता रहे कि हाउ कैन वी सबमिट टू गॉड विद फेथ एंड ब्यूटी while living in a world that has gone mad. पागल हो गई है जो दुनिया, उसमें कैसे जिए, कैसे सबमिट करे while at the same time having faith and beauty. As God has said, we have made this Quran descend and we are preserving it. अल्लाह ताला कहते हैं ना कुरान में कि मैंने इसको नाजिल किया और मैं ही इसको प्रिजर्व करूंगा. और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी जो फेयरवेल पिलग्रिमेज था उसमें फरमाया, मैं 2 चीज़ें तुम्हारे बीच छोड़ के जा रहा हूँ, अगर उन दोनों को पकड़ लोगे कभी मिसगाइड नहीं होंगे. A clear matter, the book of God, अल्लाह ताला की किताब, and the custom of his prophet, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत. O people, hear my words and understand. याद रखना इस बात को और समझना. And that's where this book ends.